अमूमन हर शैक्षणिक संस्थान में 100-200 बच्चे एक बैच में होते हैं 10वीं में, लेकिन आपके यहाँ 200, 250, 300, यहाँ तक कि 400 भी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। इतने बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँच पाते हैं? हमारे यहाँ प्रायः गरीब तबके के बच्चे होते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन कम फीस में भी हम वो व्यवस्था देने जा रहे हैं जो आज दिल्ली पटना वाले देने जा रहे हैं, ताकि हमारे भी बच्चे उस दिल्ली पटना वाले बच्चे के साथ आँख में आँख मिला के कॉम्पिटिशन की दुनिया में अपना झंडा गाड़ सके। इस साल हमारे संस्थान में कुल 23 बच्चे ने 400 प्लस अंक से पास किया है। 55 बच्चे ने 380 अंकों से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। 83 बच्चे लगभग 350 मार्क से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और हमारे संस्था के कुल 127 बच्चों ने प्रथम स्थान से प्राप्त किया है। हम अपने बच्चे के लिए सभी विषयों की अलग अलग शिक्षक, अलग अलग क्लासरूम में हम पढ़ाने का व्यवस्था किए हैं, ताकि हमारे बच्चे को 9th क्लास के बच्चे को भी SST पढ़ाई हो, उसके संस्कृत की टीचर मिले, उसे मैथिली का पर्सनल टीचर मिले, ताकि हमारे बच्चे कल किसी भी प्रकार की तैयारी करे तो केवल मैथ साइंस से ही नहीं, हमारे बच्चे हर फील्ड में जाए और बेहतर से बेहतर करे। जब पुरस्कार वितरण हो रहा था उसमें हमने सुना कि एक बच्ची परीक्षा देने से हिचक रही थी, जिसको आपने जागरूक किया, मोटिवेट किया, क्या मामला क्या था? अमूमन हर कोचिंग संस्थान में 100-150 बच्चे होते हैं जो परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के मां शारदे कोचिंग सेंटर, जो माध्यमिक स्कूल के समकक्ष खड़ा हो गया है। हर बैच के लिए बच्चों को स्पेशल शिक्षकों के, विशेषज्ञ शिक्षकों से तैयारी कराई जाती है, जिसका परिणाम आया है। मैट्रिक में काफ़ी दर्जनों की संख्या में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। हम बात करेंगे सफल बच्चों से, क्योंकि इस मां शारदे कोचिंग सेंटर 10वीं तक के लिए हर बैच के लिए हर विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है और यह बेनीपट्टी अनुमंडल का एक इकलौता शैक्षणिक संस्थान है जहां सभी विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक हैं। हम बात करेंगे मां शारदे साइंस कोचिंग सेंटर के निदेशक मनोज सर से। हर व्यक्ति उन्हें मैट्रिक गुरु कहते हैं और हम सफल बच्चों से भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं कन्हैया मिश्रा। अब हम बात करेंगे मां शारदे साइंस कोचिंग सेंटर के सफल बच्चों से। क्या नाम है? सुंदरम कुमार। कितना अंक आया था और इसके लिए श्रेय किसे जाता है? 439 नंबर और इसका श्रेय मैट्रिक गुरु मनोज सर और इस संस्थान को और अपने गार्ज आदि पेरेंट्स को। इस संस्थान में आप कब से पढ़ रहे थे? हम इस संस्थान में 9वीं क्लास से पढ़ रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू कुमार है। कितना अंक आया था और इस अंक आने के लिए आपको जो ये सफलता हासिल हुई है, इनमें किन किन लोगों का मेहनत है? मुझे 441 अंक आए हैं। इस अंक में मेरे माता पिता एवं मेरे गुरु जी का सही सहयोग था। आगे चलकर क्या बनना है? आगे चल के अभी कॉमर्स लेंगे, फिर CM बनेंगे। क्या नाम है? कुमारी मानसी। कितना अंक आया था और इसके लिए श्रेय किसे जाता है? 446 अंक आया था। इसके लिए मैट्रिक गुरु मनोज सर मेरे मम्मी पापा को श्रेय जाता है। इस शैक्षणिक संस्थान में आप कब से पढ़ रही थी? 9th से। 9th से। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो शिक्षक हैं मनोज सर, जिनका नाम मैट्रिक गुरु के नाम तौर पर मशहूर है। बात कर रहे हैं मां शारदे साइंस कोचिंग के निदेशक सर से। सर, आपका नाम मैट्रिक गुरु के तौर पर लिया जाता है, जिसका परिणाम हम देखने को लगातार वर्षों से मिल रहा है। इसका मूल मंत्र क्या है? किस तरह से आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए अपना कीमती समय निकाले और है। और जहां तक बात है जो बच्चे की सफलता का, उसमें 80% योगदान केवल और केवल बच्चे का होता है। सफलता का मूल मंत्र केवल एक है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। जो बच्चा दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर दिन रात एक करते हैं, वो ज़रूर सफल होते हैं। हम लोग या गार्जियन एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। हमने सभी बच्चों को या सभी माता पिता अपने बच्चे को हर तरह से मोटिवेट करते हैं। बच्चे उसको जिस तरह से लेते हैं, जिस रूप से लेते हैं और जिस अनुरूप मेहनत करते हैं, उस अनुरूप उसकी सफलताएं होती है। हमारे संस्थान की सफलता का मूल मंत्र केवल यही है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा के महत्व के बारे में ज़्यादा सिखाते हैं कि बेटा पढ़ना क्यों है,
हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ के हमें क्या होगा। जब हमारे बच्चे इस बातों को समझ जाते हैं तब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारे सारे बच्चे मेहनत करते हैं और हर साल बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सूचना के लिए मैं BNN न्यूज़ के तरफ के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस साल हमारे संस्थान में कुल 23 बच्चे ने 400 प्लस अंक से पास किया है। 55 बच्चे ने 380 अंकों से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। 83 बच्चे लगभग 350 मार्क से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और हमारे संस्था के कुल 127 बच्चों ने प्रथम स्थान से प्राप्त किया है। ये सब केवल और केवल श्रेय उन बच्चे को जाता है। हम लोग मार्गदर्शक के रूप में उनके पीछे पीछे काम करते हैं, बच्चा हमें साथ देते चलते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि मां शारदे साइंस कोचिंग हमेशा लगातार अपने बच्चों के बारे में, उसके एजुकेशन कैसे बेहतर हो, कैसे उसे हर तरह का एजुकेशन मिले, इस पे हमेशा काम करता रहता है। इसी कड़ी में हम अपने बच्चे को बाल दिवस पे प्रतियोगिता भी कराते हैं। हम शैक्षणिक एक्टिविटी के साथ साथ हम बच्चे में वो उत्साह भरना चाहते हैं कि आने वाले कल हमारा बच्चा इस समाज का एक परिपक्व नागरिक बने, एक कुशल बेहतर से बेहतर सेक्टर में जाए और हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे परिवार और हमारे कोचिंग संस्थान का नाम बेहतर करे। इस साल से हम अमूमन हर शैक्षणिक संस्थान में 100-200 बच्चे एक बैच में होते हैं 10वीं में, लेकिन आपके यहाँ 200, 250, 300, यहाँ तक कि 400 भी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। इतने बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँच पाते हैं? देखिए, पहुँचने का मूल मंत्र यही है कि हम हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। हमारे पास कोई भी बच्चे आते हैं तो मुझे उस बच्चे को ये नहीं लगे कि सर हमें गाइड नहीं कर रहे हैं। और यही परिणाम है कि जहां हमने 127 बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न से पास करवाया है, इसका एक ही कारण है कि हर एक बच्चे पे ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ बच्चे संतुष्ट होते हैं, कड़ी धीरे धीरे जुड़ती जाती है और एक कारवा बन जाता है। इसी कड़ी में हमने इस बार से हम अपने बच्चे के लिए सभी विषयों की अलग अलग शिक्षक, अलग अलग क्लासरूम में हम पढ़ाने का व्यवस्था किए हैं, ताकि हमारे बच्चे को 9th क्लास के की बच्चे को भी SST पढ़ाई हो, उसके संस्कृत की टीचर मिले, उसे मैथिली का पर्सनल टीचर मिले, ताकि हमारे बच्चे कल या किसी भी प्रकार की तैयारी करे तो केवल मैथ साइंस से ही नहीं, हमारे बच्चे हर फील्ड में जाए और बेहतर से बेहतर करे। ये कोशिश हमेशा करता रहता है। आपके शैक्षणिक संस्थान में तमाम वर्गों के बच्चों को हमने देखा है, हमने पूरी विजिट किया है शैक्षणिक संस्थान का। आप सरकारी स्कूल को या प्राइवेट स्कूल को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं? ना, हम सरकारी स्कूल को चैलेंज कर रहे हैं, ना प्राइवेट स्कूल को चैलेंज कर रहे हैं। हम केवल और केवल बच्चे के शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वह सारा वातावरण मिले जो एक उच्च कोटि के कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, जहां बच्चे को सब तरह के इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। हम बेनीपट्टी में ये कोशिश किए हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी लेवल से, हमारे यहाँ प्रायः गरीब तबके के बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन कम फीस में भी हम वो व्यवस्था देने जा रहे हैं जो आज दिल्ली पटना वाले देने जा रहे हैं, ताकि हमारे भी बच्चे उस दिल्ली पटना वाले बच्चे के साथ आँख में आँख मिला के कंपटीशन के दुनिया में अपना झंडा गाड़ सके। इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं और धीरे धीरे और इसमें सुधार करेंगे। बच्चे जो सफल हो चुके हैं, अब उनका काउंसलिंग किस तरह से आप करेंगे, ताकि बच्चे कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई आगे कर पाएंगे ताकि उनका कैरियर बने, उसके लिए आपका ये शैक्षणिक संस्थान क्या प्रयास करने जा रही है? हमारे शैक्षणिक संस्थान समय समय पर कैरियर काउंसलिंग करती है। सर के माध्यम से आपको पता होगा कि बीच में हमने सर को बुलाए हुए थे कैरियर काउंसलिंग के लिए, जो साइंस रखने से आगे आपका भविष्य किस तरह से है, कॉमर्स रखने से आप किस किस फील्ड में जा रहे हैं और आर्ट्स रखने से आप किस किस फील्ड में जा रहे हैं। हम बच्चे को सारे चीज़ बताते हैं और उसके साथ कैरियर काउंसलिंग में हम अपने बच्चे को ये भी बताते हैं कि बेटा मैट्रिक के बाद अपने पिता की आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा ध्यान में हमें रखना होता है। अगर आपके पिता आपको 10-15 वर्षों तक आगे पढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करके IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस है, पैसा है।
अगर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं तो अभी से ही एक लक्ष्य बना लीजिए जो मुझे किस सेक्टर में जाना है, और अभी से ही कैरियर एजुकेशन की तैयारी करिए, ताकि 4-5 वर्षों के बाद आप अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने जीवन के बेहतर शुरुआत में लग जाएं। इस तरह से हम करियर काउंसलिंग करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस साल से हमारे यहाँ इंटर की भी पढ़ाई चालू हो रही है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बेस्ट शिक्षक सब अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे बच्चे को। और बेनीपट्टी में एक छत के नीचे 6 से लेकर 12वीं तक सभी प्रकार के एजुकेशन मिलेगा। जैसा कि अभी जब पुरस्कार वितरण हो रहा था उसमें हमने सुना कि एक बच्ची परीक्षा देने से हिचक रही थी, जिसको आपने जागरूक किया, मोटिवेट किया, क्या मामला क्या था? मामला कोई नहीं, थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी, मन में थोड़ी सी उदासीनता कि हमें तैयारी नहीं है। यही एक शिक्षकों का काम है कि अपने बच्चे को खोई हुई प्रतिभा को फिर से जगाना, उसको मोटिवेट करना कि बेटा तुम कर सकते हो। और ये भावना जब जग जाता है तो बच्चे अच्छे करते हैं और परिणाम आपके सामने है। तो ये थे मां शारदे साइंस कोचिंग के निदेशक मनोज सर, जिनका कहना है कि इस शैक्षणिक संस्थान में आगामी इंटर की भी तैयारी कराई जाएंगी। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।